दोस्तों आप भी एक सीनियर सिटीजन है, आपकी उम्र 58 से 60 साल के बीच में है और आपके पास रिटायरमेंट का पैसा आ चुका है, पीएफ का पैसा आ चुका है, ग्रेजुइटी का पैसा आ चुका है। अभी तक आपने जो कमाई की वो आपके पास बचत है और अब आप सोच रहे हैं कि जिंदगी के इस पड़ाव पर आपको कहां पर निवेश करना चाहिए। तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 60 की उम्र में लोगों को पैसे कहां निवेश करना चाहिए, इससे कितने रिटर्न मिलने की उम्मीद रखना चाहिए, कहां पर निवेश करने से कितना जोखिम हो सकता है और सबसे महत्वपूर्ण कि कहीं आपका पैसा डूब तो नहीं जाएगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम 10 ऐसे निवेश के विकल्प के बारे में जानेंगे जहां पर सीनियर सिटीजन्स अपने पैसे को लगा सकते हैं और वहां से अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप इसी तरीके से पैसों से जुड़ी जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए यानी कि जिनकी उम्र 58 से 60 साल की हो चुकी है, उनके पास यदि एक मोटा फंड है, मान लो कि 10 लाख रुपए का फंड है, तो ऐसे लोगों के लिए निवेश करने का सबसे बेहतरीन विकल्प होता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। यह सरकार की एक समर्पित योजना है जो केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई गई है। यदि आपके पास 10 लाख रुपए जमा है तो इस पर आपको 8% का ब्याज मिल सकता है, यानी कि 80,000 रुपए ब्याज के आप यहाँ पर जो है कमा सकते हैं। ऊपर से इस योजना में जोखिम बहुत कम होता है और रिटायर्ड लोगों के लिए सबसे उपयुक्त स्कीम मानी जाती है और सीनियर सिटीजन्स की सबसे पहली पसंद स्कीम भी यही है। इसके अलावा दूसरा विकल्प है पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम। यदि आपको हर महीने पैसे की जरूरत पड़ती है तो ये स्कीम आपके लिए बेहतरीन हो सकती है, क्योंकि इस स्कीम से आप हर महीने पैसे कमा सकते हैं। आपने जितना पैसा निवेश करके रखा है उसका मासिक रिटर्न आपको जो है ये स्कीम देती है। इसमें जोखिम बहुत कम होता है क्योंकि पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट की निगरानी में ये स्कीम चलती है और हर महीने आपको रिटर्न भी देती है। इसलिए एक बेस्ट स्कीम सीनियर सिटीजन्स के लिए मानी जा सकती है, क्योंकि यदि हर महीने उनके पास आवक रहेगी, हर महीने पैसा रहेगा, तो वह अपने रोजमर्रे के खर्चे चला पाएंगे, दवाई के खर्चे निकाल पाएंगे और अपने जीवन को आसान कर पाएंगे। तीसरा विकल्प है बैंक की एफडी। बैंक की एफडी भी दो तरीके की होती है, एक तो नॉर्मल एफडी और दूसरी होती है सीनियर सिटीजन्स के लिए एफडी। सीनियर सिटीजन्स के लिए जो एफडी होती है उसमें कई बैंक आपको 0.25 से लेकर 0.75 का एक्स्ट्रा ब्याज देते हैं। इसका लाभ भी आप उठा सकते हैं और आज की डेट में देखा जाए तो बैंक एफडी वरिष्ठ नागरिकों की पहली पसंद भी बनी हुई है। इसमें अच्छा रिटर्न मिलता है, आपका पैसा सुरक्षित रहता है और वरिष्ठ नागरिक होने के नाते आपको अतिरिक्त ब्याज भी मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और जोखिम सबसे कम होता है। इसीलिए ये विकल्प भी बेहतरीन हो सकता है। चौथे नंबर पर आप आरबीआई के बॉन्ड में डायरेक्ट पैसा लगा सकते हैं, यानी कि भारत सरकार के समर्थित बॉन्ड में। इसका फायदा यह है कि यहाँ पर भी आपका पैसा सुरक्षित रहेगा और नियमित ब्याज आपको यहाँ पर मिलेगा और जोखिम कम रहेगी। पांचवा विकल्प आप म्यूचुअल फंड का अपना सकते हैं। इसमें एक डेबिट म्यूचुअल फंड होता है जो एफडी से थोड़ा अच्छा विकल्प माना जाता है, यानी कि रिटर्न यहाँ से जो है थोड़ा अच्छा मिलता है, 6 से 8% का रिटर्न मिलता है और जोखिम भी शेयर मार्केट के मुकाबले थोड़ा कम होता है, क्योंकि यहाँ पर चुनिंदा और भरोसेमंद कंपनियों में पैसा लगाया जाता है। इसके अलावा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में भी आप पैसा लगा सकते हैं, जहां से 8 से 12% के रिटर्न आपको मिल सकते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की खास बात यह है कि इसका पैसा शेयर मार्केट और बॉन्ड दोनों में मिलकर लगता है, जिससे कि शेयर मार्केट के मुकाबले यहाँ पर जोखिम थोड़ा कम हो जाता है और रिटर्न 8 से 12% तक मिल सकते हैं। सातवां विकल्प है निफ्टी का इंडेक्स फंड। निफ्टी का इंडेक्स फंड इसलिए सबसे बेहतरीन हो सकता है क्योंकि यह हमारे देश की टॉप 50 कंपनियों में पैसा लगाती है, देश की सबसे बड़ी कंपनियों में निवेश करती है और रिटर्न 10 से 12% तक मिलने की संभावना रहती है। लेकिन जैसे शेयर मार्केट परफॉर्मेंस करता है उसके हिसाब से आपको जोखिम यानी कि रिस्क भी रहता है। शेयर मार्केट में लगातार 2-3 सालों से गिरावट बनी रहे तो यहाँ से आपको जो है रिटर्न ना के बराबर मिलने की उम्मीद होती है, लेकिन शेयर मार्केट अच्छा करे तो यहाँ से आपको 10 से 12% तक का रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हैं या अपने मोटी रकम का थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पर लगा सकते हैं। आठवां विकल्प आपके पास है डिविडेंड वाले स्टॉक में। ये ऐसी कंपनियां होती है जो साल में 1-2 बार लाभांश यानी कि डिविडेंड देती है और ये डिविडेंड का पैसा डायरेक्ट आपके बैंक में आता है, जैसे कि कोल इंडिया, एनटीपीसी, पावर गार्ड कारपोरेशन या आईटीसी। इनमें आप डिविडेंड का तो फायदा ले ही सकते हैं, लेकिन शेयर के प्राइस जब बढ़ रहे हो तब यदि आप स्टॉक सेल करें तो उसका अतिरिक्त फायदा आपको यहाँ पर जो मिल जाता है और कई कंपनियां साल में 1 से 2 बार डिविडेंड देती है, उसका अतिरिक्त फायदा आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जोखिम बना रहता है क्योंकि शेयर बाजार का उतार चढ़ाव इसे भी देखने को मिलता है। 9वें नंबर पर है गोल्ड ईटीएफ, यानी कि सोने में निवेश आप कर सकते हैं। यह महंगाई से सुरक्षा देता है, लेकिन जोखिम यहाँ पर भी थोड़ा बना रहता है।
अंतर्राष्ट्रीय मामले हो, सरकार की नीतियां हो, इनका असर सोने पर देखने को मिलता है और इसका सीधा असर गोल्ड ETF में देखने को मिलता है। वहीं पर 10वें नंबर पर आता है राइट्स, यानी कि रियल एस्टेट से आय का विकल्प। आप खुद प्रॉपर्टी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, मकान बनाकर मकान को रेंट पर दे सकते हैं, दुकान बनाकर दुकान को रेंट पर दे सकते हैं, कोई मॉल वगैरह बनाकर उसे रेंट पर दे सकते हैं, वहां से आमदनी के विकल्प ढूंढ सकते हैं, या शेयर बाजार में राइट्स में आप निवेश कर सकते हैं। यह खुद किराए जैसी नियमित आय आपको देता है और यहाँ पर भी जोखिम शेयर मार्केट के मुकाबले थोड़ी सी कम होती है। हालांकि यह भी शेयर मार्केट का ही हिस्सा है, लेकिन शेयर मार्केट में जितनी उतार चढ़ाव होती है उतना यहाँ पर जो है जोखिम देखने को नहीं मिलता। तो ये कुछ ऐसे 10 ऑप्शन हैं जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए निवेश के विकल्प अच्छे प्रदान करता है। लेकिन जहां तक यदि मैं सीनियर सिटीजन होता तो मैं पूरे 10 लाख रुपए या जो भी राशि मेरे पास है वह एक ही जगह पर निवेश नहीं करता। सबसे पहले सबसे भरोसेमंद स्कीम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मैं थोड़े पैसे लगाता। मान लो कि मेरे पास 10 लाख रुपए है तो 3 लाख रुपए मैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में रखता, 2 लाख रुपए की FD कर देता और बचे 5 लाख में से 2 लाख पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम में लगाता या हाइब्रिड फंड में लगाता और बचे हुए पैसे को इंडेक्स फंड, डिविडेंड वाले स्टॉक जहां से साल में 2 बार इनकम हो सकती है, या गोल्ड ETF में निवेश करता। यानी कि जो फंड आपके पास है, जो पैसा आपके पास है, उसे 2-3 अलग अलग रास्तों पर निवेश किया जाए, जिससे कि रिस्क कम हो जाता है और आमदनी अच्छे आने के चांस रहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये उपयोगी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपकी उम्र भी 60 साल है तो आप कौन से विकल्प का प्रयोग करते हुए अपने पैसे निवेश करना चाहेंगे, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।